राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को मेरा नमस्कार। एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल पर साथियों आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक बेहद खास रहने वाला है, खास करके राजस्थान पेंशनधारियों के लिए। तो साथियों, अगर आप एक पेंशनधारी हैं और आप राजस्थान के निवासी हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि इस पे हम नई पेंशन के बारे में बात करने वाले हैं। 4 जनवरी तारीख फिक्स, यानी कि 4 जनवरी 2026 साथियों पेंशनधारियों के लिए तारीख फिक्स हो चुकी है, क्योंकि बकाया पेंशन भी शुरू हो चुकी है। लेकिन पेंशनधारियों के लिए बड़ी ही खुशखबरी वाली बात है, इससे पेंशनधारियों की होने वाली है बल्ले बल्ले। तो इंतजार करें 4 जनवरी का, तो वीडियो में बने रहे, पूरी जानकारी लें कि किस पेंशनधारी को कितनी पेंशन मिलने वाली है। तो साथियों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। राजस्थान में 2026 पेंशन योजना का क्या है? तो राजस्थान में 2026 के लिए पेंशन योजनाएं मुख्य रूप से राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है। योजना के अंतर्गत यह योजना राज्य सरकार द्वारा गरीब, बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांग और कमजोर वर्गों के आर्थिक सहायता देने के लिए चलाई गई थी। तो साथियों अब हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना यह मुख्य पेंशन योजना है, जिसमें कई प्रकार की पेंशन भी शामिल है। तो मुख्य श्रेणियों में अगर हम देखते हैं तो कौन कौन सी पेंशन शामिल है, तो मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन है। तो साथियों सम्मान पेंशन योजना में बुजुर्ग नागरिकों के लिए यह मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन शुरू की गई है। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन, तो साथियों विधवा और अकेली महिलाओं के लिए एकल नारी सम्मान पेंशन शुरू की गई थी। तो विशेष योगदान सम्मान पेंशन योजना, तो साथियों दिव्यांग व्यक्ति के लिए, विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष योगदान सम्मान पेंशन योजना शुरू की गई थी। तो राजस्थान सरकार की तरफ से कृषक सम्मान पेंशन योजना भी शुरू की गई है, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को कुछ सहायता मिल सके। तो साथियों इन पेंशन में अगर आप पात्रता है तो हम जान लेते हैं कि क्या क्या पात्रता होनी जरूरी है। स्थायी निवासी, आवेदक राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए। और आय सीमा की अगर हम बात करें तो अधिकतर योजनाओं में परिवार की वार्षिक आय 48,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ विशेष योजनाओं में समय सीमा 60,000 तक की कर दी गई है। तो साथियों नई पेंशन योजना में 60,000 तक की पेंशन सीमा कर दी गई, पात्रता कर दी गई है। आयु शारीरिक योग्यताएं, वृद्धजन पेंशन के लिए निर्धारित उम्र पुरुष और महिला के लिए बहुत ही आवश्यक बताई गई है, तो वो 55 से 60 वर्ष के बीच में बताई गई है। दिव्यांग पेंशन के लिए आधिकारिक दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना बहुत जरूरी है। विधवा एकल नारी पेंशन के लिए पति की मृत्यु का और तलाक जो की हुई महिला है तो उसके लिए तलाक का प्रमाण पत्र भी होना बहुत जरूरी है। तो साथियों अगर हम तीसरे नंबर की बात करें कि पेंशन राशि कितनी मिलेगी, तो राजस्थान सरकार समय समय पर पेंशन राशि में संशोधन करती रहती है। 25-26 के अनुसार वृद्धजन पेंशन करीब 2500 रुपये प्रति माह है, यानी कि 2,500 पेंशन पुरानी पेंशन में राशि में वृद्धि हुई है। तो साथियों कुछ श्रेणियों के लिए राशि अलग अलग भी निर्धारित की जा सकती है, जिले के हिसाब से भी अलग अलग निर्धारित की जा सकती है। पेंशन राशि हर व्यक्ति के श्रेणी, आयु तथा पात्रता के अनुसार भी बदल सकती है। तो साथियों अगर हम 4 नंबर के नियम की बात करें तो 2026 में जरूरी अपडेट और नियम क्या क्या हैं, तो सभी पेंशनधारियों को मैं बता दूं कि सत्यापन आवश्यक है। पेंशन पाने वाले लाभार्थियों को वार्षिक सत्यापन करवाना बहुत ही जरूरी है। जिन भी पेंशनधारियों ने 31 दिसंबर 2025 तक सत्यापन न करवाया तो जनवरी में उनकी पेंशन बंद होनी तय है, या तो समय रहते ही जनवरी में अपने मित्र या किसी भी न्यायालय में जाके अपना सत्यापन करवा लें, नहीं तो आपकी पेंशन अटक जाएगी। पात्रता के नियम कड़े हैं। आय, पहचान, पारिवारिक स्थिति को लेकर विस्तृत सबकी जांच होगी ताकि वास्तविक पात्र को ही लाभ मिल सके। अगर साथियों अगर हम 5वें नियम की बात करें तो आवेदन कैसे करें, तो राज एसएसपी पोर्टल पर आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन सूची स्थिति देखने के लिए आधिकारिक पोर्टल एसएसपी राजस्थान गवर्नमेंट इन पर जाएं और पूरी स्थिति देखें। उसमें जरूरी दस्तावेज अपलोड करें, जैसे पहचान पत्र, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, संबंधित श्रेणी के प्रमाण पत्र दस्तावेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि साथियों राजस्थान में नहीं रुकेगी सामाजिक सुरक्षा पेंशन। सरकार ने अचानक फैसला भी बदल लिया है। तो राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में अब तक का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। सरकार ने वृद्धावस्था, विधवा जैसी पेंशन सामाजिक सुरक्षा को देखते हुए लागू की थी, ताकि ऐसी हालत में पैसा जरूरतमंद के लिए संबल बन सके, लेकिन सरकार की योजनाओं का दुरुपयोग करके हजारों लोगों ने काफ़ी
पलीता खड़ा कर दिया है। राजस्थान प्रदेश में 5,66,000 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने युवा बनकर वृद्ध पेंशन ले ली है या उठाई है, और जो विधवा है उन्होंने पुनर्विवाह करके भी अपना पेंशन नहीं छोड़ा, पेंशन उठाई है। अब सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक विभाग हेड ऑफिस जयपुर ने भी सभी जिलों के विभाग के उप निर्देशकों को पत्र भेज दिया है और सभी की पेंशन रिकवरी की जाएगी। तो साथियों, समय रहते ही अपना सत्यापन करवा लें, और अगर आप पात्र पेंशनधारी नहीं है तो आप अपना पेंशन छोड़ सकते हैं, नहीं तो रिकवरी होगी। अगर साथियों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें।